मुझे बता दिया। पूरे माह रमज़ान में ग़िज़ा को मुतवात्तर रखने के लिए कि हमारी स्किन भी ठीक रहे, हम लोग डिहाइड्रेट भी ना हों और हम पहले जो रोज़ा है वहीं से तैयारी अगर शुरू करते हैं। अब तो 10 रोज़े माशाल्लाह गुजर गया, पहला अशरा ही गुजर गया, अब फिर भी हमारे पास चांस है, 20 दिन पड़े हैं। तो इन 20 दिनों में हम ऐसा क्या करें कि माह रमज़ान ख़त्म होने तक, ईद आने तक कुछ हमारे स्किन जो है वो बड़ी शाइनी हो जाए। जंक फूड का इस्तेमाल कम कर दें। ओके। ऑयली और फ्राइड चीज़ों को थोड़ा सा कम कर दें। खाएं जरूर, नहीं छोड़ें बिल्कुल भी नहीं। इवन हमारे यहाँ जो फार्मूला क्रीम्स, वाइटनिंग क्रीम्स भी लगाते हैं, हम उनको भी कहते हैं मत छोड़ें। ओके, हम उनको भी नहीं कहते कि आप मत छोड़ें, हम कहते हैं कम कर दें। ओके, ठीक है। जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम कहते हैं प्लीज इसको कम कर दें। मतलब उसका दिल नहीं आप तोड़ नहीं, हम दिल नहीं तोड़ सकते हैं। रमजान में हमें पता है, हम कहेंगे ना कि आप ना खाएं तो उन्होंने खाना तो है ही ना। हाँ, तो हम उनको क्यों ना बताएं खाने का तरीका, कम कर दो। हम उनको खाने का तरीका बताएंगे, हम उनको उस तरह से गाइड करेंगे कि वो खाएं भी और इफेक्ट भी ना हो। आप अच्छा खाएं, आप साफ सुथरा खाएं, आप घर में बना के खाएं, बजाय इसके कि आप बाजार से बनी हुई खाएं। बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताइए कि लाइक जैसे अब माह रमज़ान वाली बात आप बता रही थी कि हम लोग इसको किस तरह से चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, स्किन की चूँकि बात हो रही है, अब मुझे लिक्विड भी बताइए। जैसे आपने अभी मुझे बताया कि आप गाजर लें और साथ ऑरेंज ले लें, कुछ इस तरह के जूसेस बना के घर में। ग्रिल्ड फिश आ गई, ग्रिल्ड चिकन आ गया, कुछ ऐसी कि आपने चूंकि कहा कि ऑयली चीजें नहीं खानी चाहिए और हम ये कहते हैं कम कर दें। मेरा क्वेश्चन ये है कि ग्रिल्ड जो चीजें हैं क्या ये भी नुकसान देती हैं? अगर ये कम देती हैं तो कितना नुकसान देती हैं? फिर भी नहीं, इतना इसमें ग्रिल्ड जो होता है, क्योंकि उसमें ऑयल प्रोडक्शन वैसे ही कम होती है तो आप उसको ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स को हम कहते हैं कि आप जो है वो ग्रिल्ड आइटम जो है वो ले सकते हैं, जिसमें जो है वो आप मीट, चिकन, ये वाली चीजें ले लें। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स का एक कंसर्न होता है कि हम स्किन टाइटनिंग प्रोसीजर्स लेना चाहते हैं, तो हमारी रिकमेंडेशन उनको होती है कि व्हाई नॉट आप जो है वो अपनी डाइट में ऐसी चीजों को जो है वो इस्तेमाल करें जो आपकी इसको कोलेजन को बूस्ट करे, कोलेजन प्रोडक्शन को इनहेंस करे। जब वो चीज होती है तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन लिफ्टिंग और स्किन टाइटनिंग और नंबर ऑफ जो आपकी चेंजेस आ रही होती है उसको जो वो ठीक कर देता है। तो ये आप खा सकते हैं, लेकिन उसमें भी ऑफ कोर्स फिर वही वाली बात आती है कि कम पोर्शन आप रखें। ये नहीं है कि पूरी प्लेट आप भर लें और उसको आप खाएं, फिर उसके बाद आप जो है वो कहें कि अब मेरा वेट जो है वो इंक्रीज हो गया या कोलेस्ट्रॉल का मुझे प्रॉब्लम हो गया या कोई और इश्यूज हो गए। बात इतनी सी है कि खाएं, अच्छा खाएं और कम खाएं। अच्छा, बस मुझे बताइए, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या कुछ इस तरह के जो गुड फैट, बैड फैट होते हैं, ये भी स्किन पे कोई अच्छा बुरा असर डालते हैं या कि ये सिर्फ आपको वैसे फिजिकली कुछ डैमेज करते हैं? ये फिजिकली भी डैमेज करते हैं, इससे जॉइंट आपका जो है वो भी इफेक्ट होता है। इसके अलावा आपकी स्किन, मैंने आपको बताया ना, चाहे वो वाटर इनटेक कम हो रहा है, आपके अंदर कोई और चेंजेस भी आ रही है, तो ऑफकोर्स वो आपकी स्किन के ऊपर, आपके फेस के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा जी। तो ये सब कुछ एक, जितने भी ये बैड या गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये आपस में कोरिलेट कर रहे हैं ना। ओके। अच्छा, हमें माह रमजान में स्किन को मद्देनजर रखते हुए, चूंकि हेल्थ केयर का प्रोग्राम है और हमारी बात भी स्किन स्पेशलिस्ट से हो रही है, तो हम क्यों ना फायदा लें लोगों के लिए। आपके पास मुझे पता है कि बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं जब आपके पास आते हैं लोग। मुझे बताइए कि माह रमजान में लोगों के लिए, मेल फीमेल के लिए कोई टेस्ट सजेस्ट करें कि वो कौन से अपनी हेल्थ को, स्किन को मद्देनजर रखते हुए कोई क्वार्टरली रिपीट करके कौन से टेस्ट कराएं? LFTs करवाएं आपने। ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि लीवर एक ऐसी चीज है जो हर चीज को जो है वो आपकी स्किन के साथ डायरेक्ट, बिल्कुल। जैसे अगर आपका फैटी लीवर है तो आपने बहुत सारी चीजों से बैकफुट होना है। चिकनाई है आपकी, जितनी भी आपकी ऑयली है, ये सारी चीजों से आप बैकफुट होंगे, आप वो नहीं ले सकते। इसी तरह से जो है वो आप अपना CBC वो आप अपना रखें। वो आपको जो है वो आपका ब्लड काउंट बताएगा। अगर आप पे आयरन डेफिशिएंसी हो रही है तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंग उसको रखना है। अपनी डाइट प्लान जो है वो, जैसे आप, हम फ्रेश वेजिटेबल्स की बात करें, पालक रिच सोर्स है आयरन का, ठीक है, आप उसको इस्तेमाल करें। अगर फ्रूट्स में जाते हैं तो एप्पल, उसमें जो है वो है, अभी अपकमिंग सीजन्स में जो है वो आ जाएगा, अनार आ जाता है या बाकी चीज़ें आ जाती हैं, या उसमें
जैसे मीट है उसमें है, तो वो ये रिच सोर्सेज है आयरन के लिए, आप इसको इनटेक कर सकते हैं। तो ब्लड टेस्ट अगर आप करवाएंगे तो वो आपको बता देगा कि आप में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो नहीं हो रहा, आप एनीमिक तो नहीं है। लाइक आपको सीबीसी और CBC एक आयरन कैल्शियम। CBC आप करवाएं, LFTs करवाएं, वो आपका लीवर आपका प्रॉपर फंक्शनिंग में होना चाहिए। अगर कोई इशू हो रहा है तो डेफिनेटली आपको जो है वो टाइमली पता हो जाए। बिल्कुल